सौम्या एजुकेशन। मैं सुनैना मैम आप सभी को आज ईवीएस में फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगी। आज हम लोग ईवीएस देखेंगे, इन्वायरमेंट साइंस या उसको स्टडीज़ भी आप बोल सकते हैं, जिसको कि पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में यानी घर्षण के बारे में जानते हैं। तो घर्षण होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि घर्षण जो है वो क्या होता है, रफ होता है। घर्षण हमेशा समझिएगा कि रफ होता है। जब हम किसी वस्तु को या खींचते हैं या धकेलते हैं तो वस्तु में जो खिंचाव या धकेला जाता है वो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। अगर कोई सतह चिकना हो तो फिर वहाँ घर्षण पैदा नहीं हो सकता है, हम किसी वस्तु को खींच या धकेल नहीं सकते हैं। तो चलिए हम एक मतलब कि डेफिनेशन से इसे समझते हैं, ठीक है। तो घर्षण एक बल है, घर्षण एक क्या है, फोर्स है जो दो तलों के बीच यानी कि आपका ऊपरी तल और निचला तल, ये दोनों तलों के बीच कौन सी गति, तो सापेक्षिक स्पर्शी गति, सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, विरोध करता है। तो जब भी एक तल दूसरे तल के बीच क्या करते हैं, घर्षण लगाते हैं, तो उसमें कौन से बल कार्य करते हैं स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखेंगे सापेक्षिक स्पर्शी गति कार्य करेंगे। तो घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं कि एक वस्तु है, इस पर क्या है, दोनों तल में एक क्या लगती है, अभिलंब फोर्स लगता है, ठीक है। ये अभिलंब बल जो है कार्य करता है। घर्षण में हमेशा पूछा गया है कि घर्षण में कौन सा बल कार्य करता है, तो हम कहेंगे घर्षण में जो है अभिलंब बल कार्य करता है। अब बात आती है कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं, बात करते हैं प्रकार की। तो घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थैतिक घर्षण जिसको कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और दूसरा हो जाता है गतिज घर्षण जिसको हम मूवेबल फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक घर्षण जो होता है वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, तो हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समांतर दिशा में जो बल लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। तो हमने क्या बोला कि जब दो समान पृष्ठों पर समान बल लगता है तो उसको हम स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब गतिज घर्षण की बात होती है, मूवेबल फ्रिक्शन की बात होती है, तो मूवेबल घर्षण जो होता है वो गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये क्या होता है, यानी कि किसी भी वस्तु के मूवमेंट पर क्या होता है, जब हम उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसकी स्थिति पर क्या होगी, घर्षण बल कार्य करेगी। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गई होगी तो घर्षण के परिभाषा के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि घर्षण के क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम सबसे पहला अगर एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जब हम किसी भी दीवार पर क्या करते हैं, अगर कीले लगाते हैं, कीले अगर ठोकते हैं, ठीक है, जैसे कि मिस्त्री वगैरह कार्य करते हैं या घर का निर्माण होता है, मकान की मरम्मत होती है, या मान के चले लकड़ी में कील लगाए जाते हैं, तो वो किसके कारण कील लगता है, तो घर्षण के कारण दीवार में या किसी लकड़ी के तख्ते पर या किसी भी लकड़ी के मकान में क्या होते हैं, कील वहां पर रुक पाती है। इसी दूसरा क्या देखेंगे, यानी कि घर्षण के कारण वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, पकड़ती है, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को जो पकड़ती है, कैच जो करती है, वो घर्षण के कारण करती है। तीसरा है इस बल के कारण यानी घर्षण बल के कारण ढलान से उतरना और चढ़ना संभव होता है। माने कि अगर हम किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं या फिर किसी ऊंचाई से अगर उतरते हैं
तो हम चढ़ या उतर तभी पाते हैं क्योंकि वहाँ क्या मौजूद होता है, घर्षण मौजूद होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि किसी चलती हुई गाड़ी के पहियों को अगर अचानक ब्रेक द्वारा रोका जाए तो ये किसके कारण संभव हो सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण संभव हो सकता है। तो चलिए आप घर्षण के लाभ के बारे में बिल्कुल जान गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं घर्षण के हानियों के बारे में। अगर देखिए भाई, कुछ चीजें अगर हमें लाभ देती है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमें क्या देती है, हानियां भी देती है। तो इसलिए कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि हमें जहां अति होगी वहां तो भाई बिल्कुल ही क्षति पहुंचेगी। ठीक है, तो घर्षण के जब हानि की हम बात करें स्टूडेंट, तो इससे बहुत ज्यादा हानि भी है। तो हानि क्या है, तो इसका हम आपको देखेंगे। तो क्या हानियां हैं, तो हानियां में हम देखेंगे कि इससे क्या हानि होती है। तो हानि में हम लेके चलते हैं कि वस्तु अगर टूट जाती है, फूट जाती है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये घर्षण के कारण। वस्तुओं का टूटना फूटना ये किससे संभव हो सकता है, घर्षण के कारण हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हम खींचने मतलब कि किसी भी वस्तु को तोड़ने या फोड़ने में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, यानी पुश या पुल करते हैं। ठीक है, तो वस्तु में हमेशा टूट या फूट जो होती रहती है, तो इसको बचाने के लिए हमें वस्तुओं में क्या लगाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है या चिकनाई वगैरह का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, जिससे कि हम क्या कर सके, उस वस्तु को टूटने या फूटने से बचा सके। चलिए अब हम आगे बात करेंगे दूसरी घर्षण की हानियां क्या है, कि जब घर्षण जो है गति में सहायता करती है, यानी कि हम लोग अगर अपने पैरों पर खड़े अगर रह रहे हैं या चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं या घूम पाते हैं, या फिर जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती है वो सारी की सारी क्रियाएं किसके कारण होती है, तो घर्षण में गति के कारण होती है। अगर घर्षण नहीं होता तो हम यूं ही स्टैचू जैसा क्या होते, खड़े रहते, पूरा दुनिया इसी तरह एक प्रतिमूर्ति बना हुआ रहता। तो इसलिए स्टूडेंट, तो घर्षण क्या है, हमारे लिए जो है बहुत सारे लाभ और हानियों से हमें क्या कराता है, अवगत कराता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, अब अगला जो है घर्षण को कम किया जा सकता है। अगर अधिक ज्यादा घर्षण हो जाएगा तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए घर्षण को कम करने की कुछ विधियां हैं। तो पहली विधियां क्या है कि किसी भी वस्तु की सतह को अगर चिकना कर दे, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट बना दे, तो उसकी घर्षण की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि खुरदुरा लकड़ी है, तो उस पे जैसे ही आप हाथ रखते हो तो आपका हाथ क्या होने लगता है, यानी कि रफ हो जाता है या छील या कट जाता है। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी की सतह को आप चिकना बनाते हैं तो आपका हाथ क्या होता है, उस लकड़ी पर फिसल जाता है। तो इसलिए क्योंकि उसकी घर्षण को हमने क्या किया, यानी कि स्नेहक लगा करके या घिसाव करके क्या किए, उसे कम कर दिए। दूसरा क्या है कि जब दो सतहों के बीच, दो सरफेस के बीच किसी भी तैलीय या चिकनी तत्व को लगा देने से उनके सतहों के बीच घर्षण को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो तेल या चिकनाहट या कोई भी स्नेहक पदार्थ को, लुब्रिकेटिंग मटेरियल को अगर हम लगा दे, तेल हुआ, ग्रीस हुआ या मोम हुआ, ठीक है, या कोई भी चिकना पदार्थ को अगर हम किसी वस्तु पर लगा देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फिसलनदार हो जाता है। इससे क्या होती है, उनमें जो मौजूद घर्षण होते हैं वो पूर्णतः या खत्म हो जाते हैं। तीसरा क्या है कि किन्हीं दो सतहों के बीच अगर हवा की एक परत होती तो भी उन सतहों के बीच
जब दोनों को एक साथ चिपकाते हैं, अगर उसके बीच एक हवा का क्या होता है, आवरण होता है, तो दोनों में जो एक चिपकने की बातें होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। खत्म तो नहीं, कम हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या है कि हवा की एक परत अगर हम दो वस्तुओं के बीच अगर लगा दें तो हम घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप ये घर्षण की विधियां बिल्कुल जो है समझ गए होंगे कि कैसे कम कर सकते हैं। अब घर्षण को कहीं बढ़ाने की भी हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो कैसे जरूरत होती है, तो इसको देखेंगे घर्षण को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है, हम लोग जूते पहनते हैं ना, चप्पल पहनते हैं ना, अगर जूते चप्पल पुराने हो जाते हैं, उनके नीचे के सोल जो होते हैं जब घिस जाते हैं तो हम फिसल जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे बाथरूम वगैरह में क्या होती है, वो ज़्यादा स्लिपिंग करने लगती है। तो जूते के तलों को खांचेदार बनाकर उसके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। या आपने टायर वगैरह देखा होगा, साइकिल के, मोटरसाइकिल के या फिर किसी भी वाहन के, तो टायरों की विशिष्ट डिजाइन बनाकर यानी उन्हें खांचेदार बनाकर घर्षण को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इससे सड़क पर उनकी अच्छी पकड़ बनी हुई रहती है, यानी कि सड़क पर वो टायर जल्दी फिसलते नहीं है, दुर्घटना होने की बहुत ही कम संभावना होती है। अब हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि किसी पृष्ठ पर किसी सरफेस को यानी कि रुक्ष यानी कि खुरदुरा बनाकर अगर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा चिकना है तो उस पर थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, खांचा अगर बना देंगे छेनी और हथौड़ी से, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनका जो रफनेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रफनेस का बढ़ना यानी कि घर्षण का बढ़ना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई हम अगर हमें ज़रूरत पड़े घर्षण बढ़ाने की तो हम कौन से उपायों से घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बस आज हम लोग घर्षण के बारे में इतना ही देखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये चैनल और हमारा आज का जो लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो आप नए बने हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट से है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रोज़ाना आपको इस तरह के टॉपिक सीटेट, बीटेट और 11-12 से रिलेटेड और खास करके बीएड और डीएलएड से रिलेटेड वीडियो आपको डेली मिलता रहे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं। बाय बाय।